हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जिस चैप्टर का नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। तो मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में अभी तक पिछले 8 लेक्चर अभी तक करा चुका था। ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 9 होगा और इसमें हम बात करेंगे आपके मिक्स कंसेप्ट वाले सवाल जो आपने एपी और जीपी पढ़ा था। तो उसी सब के मतलब सारे पैटर्न को मिलाते हुए थोड़ा सा लंबे लेंथी प्रॉब्लम्स है, तो इसमें सारा मिक्स कंसेप्ट होता है। तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का आया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन और पहला ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन और पहला क्या है, एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज दैट, आप मानिए एक फंक्शन जो कि एफ आर टू आर, मतलब फंक्शन एक फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर बिलोंग कर रहा है और ये सेटिस्फाइज कर रहा है एक फंक्शनल इक्वेशन को जो कि हमारे पास दिया है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो पहली बात मैं आपको अगर बता दूं तो यानी कि सबसे पहले बात आपको क्या ध्यान रखना है कि फंक्शन जो दिया है एफ एक्स प्लस वाई, तो इसका वैल्यू आप डालिए। तो एफ एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू हमारे पास दिया है क्वेश्चन से वो एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया है, ठीक है ना। और ये फंक्शन का सबसे पहली बात ये है कि फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इतना बात आपको ध्यान क्लियर है। अब आगे पढ़िए। आपको दिया है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है इस फंक्शन के अंदर जो एक्स और वाई है ये एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। एक्स कॉमा वाई जो बिलोंग्स टू क्या है आर, मतलब रियल नंबर है, ठीक है। एंड एफ वन इक्वल टू 3, मतलब आपके पास फंक्शन वन की एफ के अंदर 1 डाले तो एफ के अंदर इनपुट 1 डाले तो उसका आउटपुट आया 3, मतलब ये क्वेश्चन से हमको गिवन है। ये कहाँ से है, गिवन है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा जा रहा है समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n एफ आई इक्वल टू 363। तो मैंने कहा कि ध्यान से सुनिए, आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है इसका समेशन i इक्वल टू 1 n और एफ आई इक्वल टू 363, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि भैया F1 तो दिया है, मतलब हमको तो कुछ पैटर्न दिख रहा है, मतलब अगर इसको सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए। F के अंदर 1 डाले तो 1, फिर F के अंदर 2 डाले 2, प्लस F के अंदर कहाँ तक 3, दैट इज इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, ये F के अंदर n तक जाएगा, दैट इज इक्वल टू आपके पास 363। क्या आपको समझ में आया? मैंने समेशन को खोला, बस कुछ नहीं किया। समेशन में क्या था कि समेशन का मतलब होता है कि जितना ये यहाँ से लेके जितना जो वैल्यू है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट तक का वैल्यू करते जाइए, सबको सम कर दिया, वो होता है आपका मतलब समेशन, ठीक है ना। तो आप हमको बताइए F1 का तो वैल्यू भैया हमको पता है 3 है, अच्छा F2 का वैल्यू पता नहीं है, F3 का भी नहीं पता है, तो क्या हम सब निकालेंगे। मैंने कहा कि देखिए अगर F1 का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप यहाँ से पैटर्न देखिए, क्या देखिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर x के जगह हम 1 मान लें और y के जगह भी 1 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल लगाइए, मतलब क्या, अपने मन से वैल्यू पुट कीजिए। F2 का वैल्यू पता कीजिए, F3 का वैल्यू पता कीजिए। अगर 2-3 पैटर्न आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आप निकाल दीजिएगा। मतलब अगर एक इसके डालेंगे तो मतलब F1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, F1 इंटू F1। ओ मतलब क्या कि भैया ये F2 है और F2 का मतलब है सर ये F1 इंटू F1 है, मतलब F1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 इंटू 3 मतलब दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये अपने पास 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना सर। अच्छा अगर भैया अगर F1 F2 मतलब सर F2 का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, क्या F3 का एक बार और चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट पैटर्न ढूंढ लेंगे, क्योंकि एक से तो हम पैटर्न डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। आप कहिएगा कि 3 का पावर 3 होगा, बिल्कुल सही बात है, आपका यहाँ भी सोचना सही है, लेकिन हम एक पैटर्न देखें तो एक बार और चेक कर लेते ताकि अगर F3 का वैल्यू आ जाएगा तो हम एकदम कन्फर्म हो जाएंगे कि Fn का वैल्यू हमारे पास पता चलेगा। तो मैंने कहा कि देखिए अगर हमको चाहिए अब F3, हमको क्या चाहिए फॉर F3, तो मैंने कहा x के जगह 2 पुट कीजिए, y के जगह 1। कोई कहेगा नहीं भैया हम x के जगह 1 पुट करेंगे, y के जगह, बिल्कुल करिए, आपका मन जैसे भी करना करिए। तो दैट इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F2 इंटू F1 हो जाएगा। और आप कहिएगा कि F2 का वैल्यू क्या है, तो F2 का वैल्यू तो यहाँ से निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। और F1 का वैल्यू क्या है, आप कहिएगा भैया F1 का वैल्यू तो ये क्वेश्चन से दिया हुआ है 3, मतलब ये 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के पावर 3। ओके मतलब हमारे पास ये एक जीपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जीपी है, तो इसका वैल्यू क्या है 363, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको मैं जीपी का सम बताया था, क्या बताया था कि अगर जीपी होगा उसका सम जो होता है वो होता है a r के पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ये होता है सम। तो क्या यहाँ से देखिए ये वाला अपना जीपी है, तो ये जीपी है, तो ये जीपी का क्या फर्स्ट टर्म आपको पता है, बिल्कुल भैया फर्स्ट टर्म इसका 3 है और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा a2/a1 मतलब इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर बाय 3 मतलब इज इक्वल टू 3 इसका कॉमन रेशियो दिया गया, ठीक है।
तो ये एपी में बस ये वाला फार्मूला में डालिए। तो ए का वैल्यू आपके पास क्या है, आपके जगह पे ए का वैल्यू 3 है और कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है 3 के पावर n है और -1 बिल्कुल है और 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 363। ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से तो 3 × 3 के पावर n + 1 उसको सॉल्व कर रहे हैं, -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 363 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 2 6 6 726। ठीक है ना। क्या आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, इसको सॉल्व किया a इंटू बी ए के पावर m इंटू बी इंटू ए के पावर n मतलब दैट इज इक्वल टू ए के पावर m प्लस है। तो वही किया। तो अब इसको सॉल्व करिएगा क्या हो जाएगा 3 के पावर n + 1 दैट इज इक्वल टू 726 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 729। अच्छा अब कहिएगा भैया तो 729 है, यहाँ 3 है तो मतलब बोलेगा 3 का वो कौन सी पावर है जिसमें 729 आता है। तो आपको करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा 3 से 243, यहाँ से 3 से 81 हो जाएगा और ये जगह 3 से 727 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा और 3 से ये 3 हो जाएगा। मतलब ये 3 के पावर 6 है। आपको क्या दिख रहा है 3 के पावर 6। मतलब इसको अगर कैसे लिखेंगे तो 3 के पावर n + 1 इक्वल टू 3 के पावर 6 हो जाएगा। हियर बेसेज आर सेम सो एक्सपोनेंट्स मस्ट बी सेम, क्योंकि बेसेज दोनों का 3 है तो एक्सपोनेंट को सेम होना पड़ेगा। मतलब n + 1 इक्वल टू क्या जाएगा 6 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या जाएगा भैया, यहाँ से 6 - 1 इक्वल टू 5। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। बस कुछ नहीं था, ये फंक्शन बस ये फंक्शन को आपको बताना था और इसमें अगर फंक्शन का एक वैल्यू गिवन था, आपको एक वैल्यू के आधार पे आपको दूसरा वैल्यू निकालना था, दूसरा के आधार पर तीसरा निकालना था, फंक्शन के पैटर्न को पहचाना था। और पैटर्न आपने जैसे ही पहचाना तो देखा कि भैया ये तो एक जीपी बन रहा है और जीपी को कौन सा जीपी जो कि एक 3 के पावर n तक जा रहा है। इसके बाद ए sin का फॉर्मूला लगाया, ए आर के पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1 वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर आ गया। तो n का वैल्यू 5 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करना है कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। आप अभी तक जितना भी एपी पढ़े हैं इसमें सारा फार्मूला यूज हो जाएगा और इसमें आपको पैटर्न क्योंकि समेशन लगा दिया है, समेशन मतलब सम वाला जाते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और आज वो आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को तब तक हम जब तक बोर्ड मिटा रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि लेट a1 a2 डॉट 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 a30 तक का जो है एक सम जो वैल्यू है वो एक एपी बनाना है। मतलब क्या, मैंने कहा कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि a1 से लेके a30 तक एक एपी बनाना है। मतलब क्या, आप कहिएगा और आगे पढ़िए। s इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 30 ai एंड t इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 कैसे 15 तक जा रहा है। इसका वैल्यू ये है तो a5 का वैल्यू ये था। मतलब ये क्वेश्चन लेंदी वाले ही है, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट पता होगा बहुत ही बेसिक सवाल बनता है। तो मैं आपको एक बार एपी का कंसेप्ट फिर से बताता हूँ। एपी में अगर एपी हो तो आपको कहिएगा a1 a2 a3 कहाँ तक जाएगा ये एपी, आप an तक जाएगा। तो इसका an टर्म जो लिखते हैं वो लिखते हैं a + n - 1 × d लिखते हैं। ठीक है ना। अगर हम एसएन पूछूं तब तो कहिए एसएन जो होता है भैया इसका होता है n/2 और क्या होता है 2a + n - 1 × d। बस ये दोनों फार्मूला आपको याद रहेगा, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो यही दोनों फार्मूला आपका कंसेप्ट याद रखना। तो आई होगा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हिसाब चलते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात आपको बोल रहा है कि दो इसमें दिया है एस और टी, क्या है 2 वेरिएबल है। मतलब आप कहिएगा भाई एस का जो वैल्यू है वो दिया समेशन ऑफ i = 1 कहाँ तक दिया है 30 ai। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। इस ये दिया है। तो और ध्यान से सुनिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि समेशन ऑफ ai मतलब क्या हुआ भैया, ये ai है मतलब a1 + a2 + a3 कहाँ तक जाएगा ये 30 तक। मतलब a1 + a2 + a3 ये कहाँ तक चला जाएगा ये 30 तक जाएगा। क्या आपको ये बात चमका, मैंने क्या बोला आई की जगह 1 डाला फिर 2 डाला फिर 3 डाला, कहाँ लास्ट 30 तक। अच्छा एसएन क्या होता है भैया n/2 2a + n - 1 × d। मतलब इसका ध्यान से देखिए, आप एक बार ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ से यहाँ तक। मतलब a1 का वैल्यू a है तो a2 का वैल्यू a + d होता है। मतलब अगर d यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा a + d - a। मतलब यहाँ से कॉमन डिफरेंस इसका क्या दिख रहा है d दिख रहा है। तो ये एक ऐसा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस आपका स्मॉल d है। ठीक है ना। तो अब इसमें वैल्यू पढ़ लीजिए। तो S30 क्या होता है भैया, अब ये 30/2 मतलब ये n/2 मतलब n/2 2a मतलब 2a अब प्लस n - 1 × d मतलब n - 1 मतलब 30 - 1 मतलब 29 और d हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करें 15 2a + 9 29 d आया। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अच्छा दूसरा आपका वेरिएबल क्या है t, लेकिन ये भी समेशन में है, लेकिन इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
टी का वैल्यू अपने पास क्या दिया भैया, समेशन आई इक्वल टू 1 से 15 तक दिया है, बिल्कुल सही बात है। और ए और इसमें दिया 2i-1, मतलब क्या कि 2i-1। ओहो, मतलब क्या कि अगर इसका पहला टर्म लिखे तो 2 गुने 1 माइनस 1 a1, 2 दूना 4 माइनस a3, यहाँ से a5 कहाँ तक जाएगा भैया, यहाँ तक 15 डालेंगे तो a29 होगा। और एक बात आप ध्यान से सुनिए, समझिए, इस AP का n का वैल्यू 15 है क्योंकि 15 टर्म है इसमें। और इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कॉमन डिफरेंस कैसे लिखेंगे। तो आपका यह भैया पहला टर्म इसका a1 है, मतलब a1 का वैल्यू a है और d और a2 का वैल्यू a, मतलब a2 का वैल्यू यहाँ पे a3 है, जो जिसको लिखते हैं a + 2d। बिल्कुल सही बात है, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका a2 यहाँ पे a3 ना है तो a3 में डालना है a + 2d, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो होता है a2 - a1, मतलब ये हो जाएगा a + 2d और माइनस हो जाएगा आपके पास ये, मतलब इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2d। ओके, मतलब इसका d था, इसका क्या आ रहा है 2d, क्योंकि आपको अगर यहाँ से भी चल रहा है क्योंकि 15 ही टर्म है तो कॉमन डिफरेंस बढ़ जाएगा ना, एक्चुअली सीधी बात है। तो आप इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या डालिएगा 2d डालिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो n/2 मतलब ये a1 में समय, ठीक है ना। तो आप हमको बताइए यहाँ से क्या लिखिएगा, आप कहिएगा, देखिए ये तो अपना समेशन था, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है भैया। अब यहाँ पे हम डालेंगे तो n/2 से n/2 2a, हाँ, प्लस n-1 इंटू डी, मतलब n-1 इंटू डी मतलब 14, 2a + 14 इंटू 2d, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। क्या किया, कुछ नहीं किया। तो अब यहाँ से इसको थोड़ा देखिएगा तो क्या हो जाएगा 15/2 2a और प्लस 14 इंटू 28d, ठीक है ना। क्या आपको क्लियर है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बस इसमें वैल्यू डालें। अगर यहाँ भी 2 है, ये यहाँ से 2 कॉमन ले लें ताकि ये दोनों सेम चीज बनेगा, कैलकुलेशन में मेरा आसान हो जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम अच्छे से लिखे तो 15/2 इंटू 2 a + 14d होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से इसका वैल्यू क्या आया 15a + 14d आया। क्या आपको इतना बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा जी, ठीक है। अच्छा, आपके पास s का भी वैल्यू आ गया, t का भी वैल्यू आ गया। अब ध्यान देखिए, आपके पास एक रिलेशन दिया है जो कि दिया है s - 2t = 75। तो इस रिलेशन में डालिए s - 2t = 75। तो s का वैल्यू क्या है, ये वाला है, मतलब 15 यहाँ से कॉमन लीजिए, 2a + 29d और यहाँ से डालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 15 कॉमन है, माइनस 2a - 28d इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, ये अलग चीज, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से कहिए तो भैया 2a से 2a कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया 75/15 दैट इज इक्वल टू 5 आया। तो ध्यान से सुनिए, आपका d का वैल्यू आ गया। अच्छा, अगर d का वैल्यू आ गया तो आपके पास एक a का भी रिलेशन दिया जो कि दिया a5 = 27, मतलब a5 का वैल्यू आपके पास क्या है 27। अच्छा जी, तो a5 क्या होता है भैया a + 4d दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको आप बताइए कि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो हमको पता नहीं है कि a का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, मतलब इसमें डालिए 4d का वैल्यू 5 है दैट इज इक्वल टू 27। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास 27 - 20 दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर a का वैल्यू आपके पास 7 आ गया तो आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए, a10 पूछा जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा a + 9d, मतलब a का वैल्यू आपके पास a का भी वैल्यू आ गया, d का भी वैल्यू आ गया, वैल्यू डालिए आंसर पाइए, मतलब ये 7 हो जाएगा और 9 इंटू d का वैल्यू 5, तो 7 + 45 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन का एक बार हम समरी आपको बता रहे हैं। देखिए, आपके पास दो समेशन वाले था, एक एस और टी में एक रिलेशन दिया हुआ था, एस और टी का रिलेशन आपके पास दिया था, तो एस और टी के रिलेशन वाले से सॉल्व किए, n/2 वाला फॉर्मूला लगा के 2a + n - 1 इंटू डी समेशन वाले बात था। फिर आपसे एक रिलेशन दिया था s - 2t का वैल्यू 75 था, यहाँ से आपका d का वैल्यू निकला, और एक रिलेशन दिया था a5 का वैल्यू 27 था, वहाँ से a निकाले और इसमें जाके a10 में जाकर पुट किए तो हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आज को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।